देश बंधु विश्व बंधु प्रणाम। आज का डिस्क्रिप्शन है सफाई। सफाई का मतलब हुआ दिल दिमाग आँख की सफाई, आंतरिक सफाई, मन की सफाई, प्राण की सफाई और आत्मा की सफाई। समझे? तो इसके लिए जो है आप लोग प्रयत्नशील हैं, रहेंगे। इसका सफाई हो, दिल दिमाग आँख का एकदम सफाई हो। वाणी जो हम बोलते हैं, संकल्प, वाणी को संकल्प भी कहा जाता है, उस सफाई हो। ये सब चीज़ के बारे में अगर आप चिंतित थे या हैं तो आप सुनिए, मेरा इसके समय का प्रवचन सुनिए। देखिए सफाई जो है इसलिए ज़रूरी है कि हम प्राण और मन को, बुद्धि को, अहंकार को निर्मल बनाएं। निर्मल मतलब कोई विकार नहीं, स्वच्छ पवित्र बनाने। मन बुद्धि चित्त हृदय अहंकार को पवित्र बनाए। और पवित्र बनाने से क्या होगा कि वहाँ आप उस पवित्र को ऐसा पवित्र जैसे लगे कि वो सत्य है, शिव है, सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम की मनोभूमि मन बुद्धि चित्त अहंकार में लाना। ये बहुत बड़ा तपस्या के बाद ये सफल होता है। हमारे गायत्री परिवार में, गायत्री परिवार आप सुनने जानते ही होंगे, शांति कुंज में भी है और सब जगह है ब्रांच उसका। मुख्य ब्रांच शांति कुंज है। तो वहाँ से भी लोग इस तरह का संदेश दिए हैं कि मन बुद्धि चित्त अहंकार को पवित्र कीजिए और मनसा सत्यम शिवम सुंदरम की मनोभूमि बनाइए। तो उससे क्या फायदा होगा कि आप आत्मा जो है वो पवित्र होके रहेंगे। उस आत्मा युवराज को संकल्प लीजिए कि मैं वो युवराज हूँ, मैं वो आत्मा हूँ और मैं वो आत्मा का प्रकाश हूँ। तो उस सब चीज जो करने के लिए ही उसमें ये समझाया गया। तो बताया गया वही चीज़ मैं आपको अपने से भी कह रहा हूँ, क्योंकि मैं तो हर ऑलराउंडर हूँ, सब जगह घूम फिर के आया हुआ हूँ, रिटर्न हूँ। तो इसलिए मैं कभी गायत्री परिवार के सब लोगों को भी प्रशंसा करता हूँ जो इस काम में लगे हुए हैं, जो मन बुद्धि चित्त अहंकार को हमेशा पवित्र करते हैं, साफ करते हैं और इसके साथ साथ और वाणी संकल्प जो है उसको भी साफ करते हैं। तो देखिए बंधु, मन वचन वाणी कर्म, कर्म जो हम करते हैं समझ बुद्धि से, बुद्धि वाला कर्म को, मन वचन कर्म को अगर हम एक कर लें, तो मतलब एक करके साफ कर लें, तो हम घर बैठे भगवान पा गए, घर बैठे आत्मा पा गए, घर बैठे स्वर्ग पा गए, मोक्ष पा गए। इतना कर सकते हैं आप लोग? इतना कीजिए और देखिए कि आप पाते हैं कि नहीं पाते हैं, तब हमको बताइएगा। हाँ, हमको वैसे कीजिएगा कि इतना हम किया नहीं मिला, इतना कीजिए जरूर मिलेगा। तो परम ब्रह्म का ये आशीर्वाद है मेरे पास, तो मैं जो कह रहा हूँ वो आपको सच मानिए। तो सच की इसी को पवित्रता का सफाई बोलते। कि सफाई अंतरंग बहिरंग सफाई होने से स्वस्थ जीवन मिलता है और स्वस्थ जीवन में स्वस्थ आत्मा निवास करता है। स्वस्थ आत्मा जहाँ है वहाँ स्वस्थ बुद्धि, स्वस्थ मन, स्वस्थ अहंकार और स्वस्थ चित्त, स्वस्थ हृदय होता है, जो सभी प्रकार के कर्म को करने में सक्षम होता, सफल होता, कामयाबी लाते हैं। समृद्धि विकास सब इसी में है, सब कुछ इसी में। और सतोगुणी सिद्धि भी इसी में है, गायत्री माता का सिद्धि भी इसी में। यदि गायत्री मंत्र का इस्तेमाल करते हैं तो इसमें ही आपको सब सिद्धियाँ, सब प्रकार की सिद्धि।
तो ये ये चीज़ मैं आपको बता रहा था। दूसरा चीज़, यदि आप अपने से नहीं कर पा रहे हैं तो अपने किसी गुरु से मदद लेके कीजिए सफाई। तीसरी बात है कि सवेरे 3 से 5 बजे जागिए। ये प्रयास कीजिए कि नींद 3 बजे टूट जाए और 5 बजे तक आप बैठिए, और बैठ के हाथ पैर धो के साफ सुथरा करके जो स्नान करना चाहते हैं तो स्नान कीजिए, और जो स्नान नहीं करना चाहते हैं तो मंत्र शुद्धि स्नान से भी कीजिए और करके बैठिए और देखिए प्रवचन सुनिए। पहले प्रेमानंद जी का प्रवचन मैं भी सुनता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं नहीं सुनता, मैं भी सुनता हूँ, कभी कभी सुनता हूँ और सुनूंगा भी। तो वो क्या कहते हैं, प्रेमानंद जी का कोई अपना स्टाम्प लगाया हुआ प्रवचन नहीं होता है, वो ईश्वर वचन बोलते हैं, विष्णु भगवान की वचन, विष्णु लक्ष्मी की बात का, विष्णु भगवान और लक्ष्मी में क्या बात हुआ वो बोलते हैं। कृष्ण भगवान गरुड़ में क्या होता है वो बात, कृष्ण भगवान कहाँ क्या ज्ञान उपदेश दिए हैं वो बोलते हैं, विष्णु भगवान कहाँ क्या ज्ञान उपदेश दिए वो बोलते हैं। तो ये सब चीज़ जो बोलते हैं तो वो क्या, वो अपनी तरफ से बोलते हैं। तो भगवान वचन बोलते हैं, तो भगवान वचन जब बोलते हैं तो उस वचन से आपको मन भी साफ होगा, बुद्धि भी साफ होगा, अहंकार भी साफ होगा और हृदय भी साफ होगा। अब इसका ध्यान शुद्ध मन से एकाग्रचित होकर ध्यान से सुनिए, देखिए साफ हो जाएगा, पवित्र बन जाएंगे। तो साफ पवित्र होने से क्या होता है, तभी ना आप सत्कर्म कीजिएगा, जो संकल्प वाणी है वो शुद्ध हो जाएगा, संकल्प चीज शुद्ध हो जाएगा, जो आप वाणी में है वही परमात्मा आपको पूरा करे, कामना पूरा करे, आप कामयाबी होते जाएगा, आगे बढ़ते जाएगा। तो यही मैं जिंदगी का सार सत्य बताया। प्रेमानंद जी के बाद में और भी है संत लोग जो है प्रवचन देते हैं। अच्छा, इनका प्रवचन भी आपको काम देगा। चतुर्वेदी जी, अनिरुद्ध चतुर्वेदी जी जो है वो भी ठीक है, उनका भी प्रवचन सुनिए, बहुत काम देगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरा चीज़ है कि कलयुग के बारे में हम आपको बताए हैं कि कलयुग से जो मोहित है या कलयुग से जो बंधन बंधे हुए हैं वो अगर छुटकारा चाहते हैं तो राम और कृष्ण भगवान बहुत पहले बोल दिए हैं कि कलयुग से जो छुटकारा पाते हैं वो हरि कीर्तन पर विश्वास करें। हरि कीर्तन, तो हरि कृष्ण विष्णु भगवान का कीर्तन, राम कृष्ण का कीर्तन सब एक है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। आप ये कीर्तन कर सकते हैं। यदि ये कीर्तन सुबह शाम आप करते रहेंगे तो निरंतर करते रहेंगे तो एकदम आपका जो है कलयुग भाग जाएगा। कलयुग का जो पांचों कपट है वो वही तो आधार है आपके शरीर में। मन में 5 गो कपट घुसा दिया और जो कपट कहता वही आप कर रहे हैं, ले जा रहा कहाँ, मृत्यु की ओर। पैसा भी कमा रहा है तो मृत्यु की ओर भी तो ले जा रहा है, करीब करीब ले जा रहा है। और एक दिन पैसा कमाते कमाते मृत्यु प्राप्त कर लिए, कुछ दुनिया में मिला नहीं पैसा के सिवा, और चल बसे कलयुग के बाद में आके। तो वही चीज़ मैं कह रहा हूँ कि उससे भी मुक्ति पाने के लिए भगवान भजिए। दूसरा चीज़ है कि इसमें हम जो है आपको बहुत प्रवचन दे चुके हैं कि कैसे भगाइएगा कलयुग को, तो उसको भी याद कीजिए, वो प्रवचन भी फिर से सुनिए, समझिए, डिटेल में दिए हुए हैं, तो उससे भी होगा। ये 2 फायदा के लिए आपको मैं आज संबोधन किया, और मेरा संबोधन जो अच्छा लगे तो ज़रूर सुनिए, शेयर कीजिए और लोगों को सुनाइए। आपके पैसा कमाने में कोई विघ्न बाधा नहीं होगा। आपको तो लगेगा कि सब सुनेंगे करेंगे, कहीं हमारा कमाई रोजगार पर बुरा प्रभाव नहीं, रोजगार पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा, कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। और भगवान के करीब आएंगे, सत्य धर्म न्याय के करीब में आएंगे, और आपके लिए अच्छा समय आएगा, सुसमय शुभ। मेरा प्रवचन सुप्रवचन है, शुभ के तरफ से मैं ये प्रवचन दे रहा हूँ, सुप्रवचन। तो यही चीज़ मैं आपको आज बताया।
संक्षेप में। अब इसको विस्तार ले जाइए अपने से भी। धन्यवाद। प्रणाम।